Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Ashwin, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic in my UGC NET series, that is convergent versus divergent thinking. Okay, तो ये सवाल बहुत पूछा जाता है और ये सवाल इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपका क्रिएटिविटी से भी जुड़ता है, ये आपका इंटेलिजेंस से भी जुड़ता है और ये क्लासरूम इम्प्लीकेशंस में भी टीचर्स को यूज करना पड़ता है। उसे पता होना चाहिए कि वो आज क्या यूज कर रही है, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट या कैसे। इसलिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और सवाल तो पूछे ही जाते हैं। नेट जीआरएफ में अलग अलग एंगल से सवाल पूछे जाते हैं। जब जेपी गिलफर्ड अपना स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल आप बताते हैं जेपी गिलफर्ड का थेरीज में, तो भी इन्होंने फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया था आपका कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसलिए इंटेलिजेंस थेरीज के साथ भी ये लिंक होता है। मॉडर्न क्लासरूम्स में क्रिएटिविटी को प्रमोट करने के लिए भी टीचर को इन दोनों थिंकिंग स्टाइल्स का फर्क पता होना चाहिए। तो अगर शुरुआत करें कन्वर्जेंट थिंकिंग से, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है? कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब है मल्टीपल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन या ऑप्शंस में से सही स्पेसिफिक आंसर तक पहुंचना। ओके, हमको ये देखना होता है कि बहुत सारे ऑप्शंस बच्चे के पास है, तो वो सबसे स्पेसिफिक आंसर तक कैसे पहुंचता है ना? और ये नैरो डाउन प्रोसेस है। दिमाग जो है आपका वो ऑप्शंस को फनल करके एक सिंगल बेस्ट सॉल्यूशन तक कन्वर्जेंट इकट्ठा होता है। मतलब बहुत सारे हैं और वहां से ऐसे कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है? हम ऐसे कम ऐसे फनल, जैसे फनल होती है, फनल की तरह आ रहे हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उससे आपको बेस्ट ऑप्शन तक पहुंचना, ये नैरो डाउन प्रोसेस, ये कन्वर्जेंट थिंकिंग है। ये लॉजिकल, एनालिटिकल और स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग है। यूजुअली एक ही सही जवाब होता है। और एग्जाम्पल जैसे एमसीक्यू सॉल्व करना, बहुत सारे आंसर्स हमको सही लग रहे होते हैं पर एक्चुअली एक ही होता है ना? फिक्स्ड आंसर प्रॉब्लम सॉल्व करना या क्रॉसवर्ड पजल का सही वर्ड ढूंढना, सब कन्वर्जेंट थिंकिंग के एग्जांपल्स हैं। अच्छा, स्कूल में ट्रेडिशनल एग्जाम जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट मोस्टली कन्वर्जेंट थिंकिंग को ही टेस्ट करते हैं। अब आया डाइवर्जेंट थिंकिंग। स्कूल्स में हम लोग जनरली डाइवर्जेंट थिंकिंग को टेस्ट नहीं करते। देखिए क्या होता है, ये ब्रांच डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब है एक ही प्रॉब्लम क्वेश्चन से मल्टीपल वेरिएड और ओरिजिनल पॉसिबिलिटीज जनरेट करना। मतलब हमने आपको एक दशा दी और हम उससे कहें कि आप इसके ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशंस हमको दिखाइए या कुछ अलग बताइए या कुछ हट के बताइए। ये ब्रांचिंग आउट प्रोसेस है। दिमाग एक पॉइंट से कई डायरेक्शंस में डाइवर्जेंट होता है। ये क्रिएटिव, ओपन एंडेड और फ्लेक्सिबल थिंकिंग है। कोई एक सही जवाब नहीं होता, बहुत सारे वैलिड आंसर्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल, ब्रिक के कितने अलग अलग यूजेस हो सकते हैं। तो कोई बताएगा कि कुछ दबाने के लिए, कोई बताएगा घर बनाने के लिए, कोई बताएगा किसी को चलाकर मारने के लिए। हालांकि गलत है लेकिन ये भी बता सकता है कोई। तो इस तरह से या एक शॉर्ट स्टोरी लिखने के लिए आपको दी जाए या कोई एक नया इन्वेंशन डिजाइन करने को दिया जाए या कोई ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन चल रहा हो क्लास में, ये सब डाइवर्जेंट थिंकिंग के एग्जाम्पल्स हैं। ये क्रिएटिविटी असेसमेंट टेस्ट में डायरेक्टली मेजर की जाती है, जैसे टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग आपने पढ़ा है। अब गिलफर्ड का कंट्रीब्यूशन देखें, तो गिलफर्ड का कंट्रीब्यूशन क्या है? जेपी गिलफर्ड ने 1950-60 में अपने स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल में कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट प्रोडक्शन को दो अलग मेंटल ऑपरेशंस के रूप में क्लासिफाई किया। आप याद कीजिए, उसमें होता है ना ऑपरेशंस, प्रोसेस और प्रोडक्ट। तो ऑपरेशन है ये कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग। इस वजह से डाइवर्जेंट थिंकिंग को क्रिएटिविटी के सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स में से एक माना जाता है। अच्छा, अगर एक क्लियर डिफरेंस कहा जाए कि क्या एक क्लियर डिफरेंस हम एक लाइन में याद करना चाहते हैं, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग एक सही आंसर ढूंढता है, जबकि डाइवर्जेंट थिंकिंग कई संभावित आंसर्स बनाते हैं। अगर हम कन्वर्जेंट थिंकिंग को फॉलो कर रहे हैं तो एक आंसर बताएंगे। अगर हम डाइवर्जेंट थिंकिंग फॉलो कर रहे हैं तो हम कई पॉसिबल ऑप्शंस मल्टीपल में आपको देंगे। तो कन्वर्जेंट क्या है? नैरो सिंगल करेक्ट आंसर, लॉजिकल या एनालिटिकल है। डाइवर्जेंट क्या है? ब्रॉड मल्टीपल पॉसिबल आंसर्स, क्रिएटिव और एक्सप्लोरेटरी है। सिंपल ट्रिक, अगर क्वेश्चन में सिंगल करेक्ट आंसर या लॉजिकल रीजनिंग जैसा कुछ हो तो कन्वर्जेंट। अगर मल्टीपल आइडियाज, ब्रेन स्टॉर्मिंग या क्रिएटिविटी जैसा कुछ हो तो डाइवर्जेंट। अगर क्लासरूम इम्प्लीकेशंस की बात करें तो अच्छी टीचिंग दोनों टाइप्स की थिंकिंग को बैलेंस करती है। मतलब हमको कन्वर्जेंट थिंकिंग भी आपको सिखानी है, डाइवर्जेंट थिंकिंग के भी प्रैक्टिस करानी है। सिर्फ फिक्स आंसर टेस्ट देना स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी को लिमिट कर सकता है, इसलिए हमें डाइवर्जेंट थिंकिंग को भी इंकरेज करना चाहिए। हमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने चाहिए, हमें ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटीज करानी चाहिए और एक से ज्यादा सही जवाब हो सकते हैं वाला एनवायरमेंट बनाना चाहिए कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपना जवाब दीजिए, आपका जवाब भी सही हो सकता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग भी जरूरी है। किसी भी प्रॉब्लम को आखिर में तो आपको कोई सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा, एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन तक लाना। इसलिए दोनों स्किल्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं।
तो अगर हम क्विक रिकैप करना चाहें तो कन्वर्जेंट एक सही आंसर की तरफ फनेल करना, लॉजिकल एनालिटिकल ज्यादा से कम, डाइवर्जेंट कई पॉसिबल आंसर्स जनरेट करना, क्रिएटिव या एक्सप्लोरेटरी। तो गिलफर्ड ने इन्हें स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल में फॉर्मली क्लासिफाई किया है। अच्छी क्लासरूम टीचिंग दोनों को बैलेंस करती है। मैं इसमें वीडियो में आपको जीओआई मतलब एसओआई स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट का भी लिंक दे दूंगी, आप वहां से पढ़ सकते हैं। अगर ये डिफरेंस क्लियर हो गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि यस आपको समझ में आया। अगला एपिसोड में लूंगी आपका थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस में स्पीयरमैन वर्सेस थॉर्नडाइक वर्सेस गार्डनर पर। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये इतने काम के एपिसोड्स क्विक रिकैप में आपसे मिस ना हो। ओके, सो आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में हमेशा मैं ऐसे ही आपका साथ देती रहूंगी। तो थैंक यू ऑल एंड हैप्पी लर्निंग।